जाता हूँ तो जहाँ तहाँ गंगा जी के किनारे सूखी सूखी लकड़ी पड़ा हुआ देखता हूँ। उस लकड़ी को घून खाता रहता है, वो लकड़ी सड़ती रहती है, जागता पड़ी रहती है। जब सावन भादो का महीना आ जाता है, गंगा में बाढ़ आ जाती है, तो गंगा का जल उस लकड़ी तक पहुंच जाता है। धीरे धीरे उस लकड़ी को हिलाने लग जाता है। उस लकड़ी को हिलाने लग जाता है। स्वयं सेवक नहीं रहा कोई, उस लकड़ी को बढ़िया से देखिए, उस लकड़ी को गंगा का जल धक्का मार मार करके हिलाने लग जाता है। धीरे धीरे हिलाते हिलाते उनके जड़ की मिट्टी को हटा हटा करके अब अपने अंदर उस लकड़ी को ले लेता है। गंगा के जल में वह लकड़ी आ गई। जो पड़ी पड़ी कर रही थी, हिल भी नहीं रही थी, वह लकड़ी हिलने लगी। अब वह लकड़ी बहने लगी, अब वह लकड़ी वहां से चलने लगी। और यदि वह लकड़ी गंगा के प्रवाह को नहीं छोड़े, वह गंगा का प्रवाह उस लकड़ी को समुद्र में पहुंचा देगी। यदि वह लकड़ी संग नहीं छोड़े तो उसी तरह से ये 2 दिनों का कमर गामा का सत्संग क्या है? मुझे तो लगता है गुरु महाराज सत्संग के रूप में बाढ़ बनकर यहाँ आ गए। सत्संग की बाढ़ आ गई है। गुरु महाराज भी यहाँ आए। ऐसे थोड़े इतने लोग चुपचाप बैठे हैं। हम तो डमरू बजाने वाले हैं, असली सपेड़ा तो गुरु महाराज है। गुरु महाराज सत्संग की बाढ़ लेकर कमरगामा में आ गए। जन्म जन्म से पड़े पड़े अज्ञानी अज्ञानी जीव रूपी लकड़ी, जिनके भीतर विकारों के घुन खा रहे थे, बाढ़ आ गई है। और इस बाढ़ के कारण अब ये लकड़ी हिलने लग गई है। देख रहे हैं सब सत्संगी झूम रहे हैं, सब सत्संगी झूम रही। बाढ़ आ गई है, सब हिलने डुलने लग गए। यदि गुरु महाराज के पावन सानिध्य को, पावन सत्संग को नहीं छोड़ेंगे, आप इस सत्संग से किनारे नहीं होंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ यह संत मत का सत्संग आपको कमरगामा में ही नहीं छोड़ देगा। यह सत्संग आपको परमात्मा रूपी सागर में जाकर के पहुंचा देगा। खटपट तिहु के पार में साईं बसे ही अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट कर संग संतरे। खटपट सभी मदमान के तजले गुरु के मंतरे, पूरे गुरु का मंत्र यह झटपट निरख अभियंतरे। देवी साहब के हिदायत मान ले गुणवंतरे, में ही कहे सुख शांति मिले भव का होई है अंतरे। आप किनारे पहुंच जाएंगे। बाढ़ आ गई है। आप लोगों से चलते चलते हमारी यही प्रार्थना होगी, किनारे कोई नहीं पकड़ना। ये तो बीच में आ गए। सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। स्वयं सेवक भी मस्त हो जाते हैं। आप लोगों को किनारे नहीं पकड़ना है। गुरु महाराज का जो
उद्घोष है सत्संग नितर ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो। इन उपदेश के तहत यदि आप जीते रहेंगे, आप बहते रहेंगे, बहते बहते एक दिन सागर तक पहुंच जाएंगे। प्रथम भगत संतन कर संगा, चलिए आप बहने लग गए। दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, यदि संत के मुखार बिंद से निःसृत वचन को प्रेम के सहित आप सुनते रहेंगे, तो शुरू में जो बाढ़ आती है उस पानी में उतना प्रवाह नहीं होता है। जब कुछ देर हो जाती है तब जल का बाहुल्य हो जाता है, तब वह जल बहुत तीव्र गति से बड़ी बड़ी चीजों को धकेलना शुरू करती है। तो प्रथम भगत संतन कर संगा ये साधारण प्रवाह है, दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा उससे तेज प्रवाह है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भगत अमान पहुंचे हुए संत सदगुरु के चरणों की सेवा या उससे भी तेज प्रवाह। सदगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के तलिए ही करिए भाई गुरु सतगुरु पद सेवा, करिए भाई गुरु सतगुरु पद सेवा। धन के गिने धन को गिने निज तन न सहाई, तू हंसाई देखा। यह पंक्ति बड़ी विचित्र है गुरु महाराज। धन को गिने, क्या धन को समझ रहे हैं कि ये बहुत है बहुत है। धन को गिने, धन की क्या कीमत है। निज तन न सहाई, तुम्हारा शरीर भी एक दिन साथ नहीं देगा। तुम हंसा एक एका, अकेले यहाँ से जाना पड़ेगा। याते चेती सतगुरु गुरु सेवो, करी है सहाय अनेका। यह तो समझ करके सतगुरु पद सेवो, करी है सहाय अनेका। इस शब्द में कितना रहस्य भरा हुआ है, कितनी में व्याख्या करूँ अब समय नहीं। करी है सहाय अनेका, नौकरी में भी सहायता करेंगे, व्यापार में भी सहायता करेंगे, लड़की की शादी में सहायता करेंगे, लड़के की शादी में सहायता करेंगे, पढ़ाई में सहायता करेंगे, खाने में सहायता, पहनने में सहायता, और भजन करेंगे उसमें भी सहायता, मोक्ष पाना चाहेंगे तो उसमें भी सहायता। करी है सहाय अनेका। दुनिया के लोग क्या आपकी सहायता करेंगे। तू हम पालिक एका। यदि सदगुरु की चरणों की सेवा करेंगे तो ये चरण करी है सहाय अनेका। आपको कहीं अंधेरा नहीं दिखेगा कि हमारे साथ कोई नहीं है। करी है सहाय अनेका। हमारे गुरु महाराज के पास एक सत्संगी आए तो पाठा। गुरु महाराज ने सत्संगी से पूछा कहाँ से आए हैं। कहा दुमका से आए हैं। इसलिए गए थे दुमका। लड़की शादी के योग्य हो गई है गुरु महाराज, उन्हीं के लिए लड़का खोजने के लिए गए। गुरु महाराज ने कहा लड़का खो गया है दुमका में, खोजने के लिए गए थे। सरकार लड़की जवान हो गई है, माता पिता को चिंता तो होती ही है। जैसे सत्संगी बोला माता पिता को चिंता होती ही है, तो गुरु महाराज क्या बोलते, अच्छा अब हम निश्चिंत हो गए। गुरु महाराज बोले अब हम निश्चिंत हो गए। अब इस बात में क्या रहस्य है बताइए, हम निश्चिंत हो गए। हम तो यही समझते हैं, गुरु महाराज जो बोले हम निश्चिंत हो गए, हम यही समझते हैं कि जिस दिन गुरु महाराज ने हमको अपना शिष्य बनाया उस दिन हमारे जीवन का सारा भार गुरु महाराज अपने माथे पर ले लिया। हम भाग्यहीन सेवक हैं, उस भार को वहां से
छीन करके अपने पास ले लेते हैं। हम महाभाग्यहीन हैं जो कुछ भार अपने ऊपर भी रखते हैं। बाबा फरीद ने कहा, उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेंगे आप। अरे फरीद उठ करके खड़ा हो जा, तू जिक्र कर, तू केवल भजन कर, तुम्हारा फिक्र तो ये परमात्मा स्वयं करेंगे। उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेंगे आप। तो काहे फिक्र करता है। और दारा सिको ने एक उपनिषद लिखा है, उसका नाम है इल्लो उपनिषद। उसमें लिखा हुआ है, फिक्र मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, खुदा ताला प्रसादेना सर्व कार्यम फतेह भवे। ये संसार के लोगों, चिंता फिक्र मत कर, बिल्कुल फिक्र मत कर। यदि फिक्र ही करनी है तो कर्तव्यम जिक्रे खुदा, खुदा की फिक्र कर, खुदा की जिक्र कर। संसार की फिक्र करके तुम्हारा पतन हो जाएगा। खुदा की जिक्र कर, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, खुदा की जिक्र करोगे, उनका स्मरण करोगे, उनकी कृपा से खुदा ताला प्रसाद देना, उनकी कृपा से सर्व कार्यम फतेह भवे, तुम्हारे सर्व काम हो जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा, अच्छा अब हम निश्चिंत हो गए। इसका मतलब तू हमारे सिर पर ली हुई चिंता को थोड़ा सा कम कर दिया। अब कर ले शादी, कर शादी जा करके। चरण में लिपट गए, सरकार हमसे बड़ी गलती हो गई। उसी वक्त एक सत्संगी दुमका से ही आए, उनका मुख बड़ा उदास था। गुरु महाराज ने कहा, आपका मुख बड़ा उदास है, क्या बात है? कहा, महाराज 3 लड़के हैं, 2 लड़के की शादी हो गई है और ऐसी बहू आई है, रोज घर में तकरार करती है। अब मन में होता है कोई सत्संगी परिवार की लड़की मिल जाए तो फ्री में शादी कर दूं। जैसे उन्होंने कहा, वो अभी मरवाड़ी ही था, फ्री में, बहुत पैसा वाला। गुरु महाराज ने कहा, आपको चिंता है अपने लड़के की शादी की और इनको चिंता है अपनी लड़की की शादी की। आप अपने लड़के को ले आइए और ये अपनी लड़की को ले आए और आज ही पानी ग्रहण संस्कार कुपा घाट में ही हो जाए। दोनों ने अपने बच्चे को बुला लिए। गुरु महाराज ने दोनों के हाथ में माला रख दिए। लड़की से कहा तो लड़का गला में पहना दे, लड़का से कहा तो लड़की गला में पहना दे। हो गया पानी ग्रहण संस्कार। संतों के दरबार में ऐसे ही शादी होती है। ये है करी है सहाय आने का। हमारी एक एक बात पर आप ध्यान दीजिएगा। मैं तो अब जा रहा हूँ, कब तक मैं आऊँगा पता नहीं, लेकिन एक एक बात पर हम अब नहीं के बराबर कोई पुस्तक पढ़ते हैं, अब ज़्यादा हम पढ़ते हैं गुरु महाराज के पदावली। उसी में हमें सारे ग्रंथ दिखलाई देते हैं। पढ़े बहुत पढ़े, लेकिन अब पदावली ही दिन रात पढ़ने का मन करता है और उसी में मैं यह सब जड़ी खोज करके निकालता हूँ। याते इसीलिए सतगुरु गुरु से वो करी है सहाय आने का। हम दिन रात उसका अनुभव करते हैं। मैं चारों तरफ घूम करके देखता हूँ, हमको अपने गुरु महाराज को छोड़कर हमारी सहायता करने वाले कोई नजर नहीं आते हैं। चारों तरफ जैसे भारत की तरफ दुनिया के सारे देश बगला बन करके खड़े हैं, उसी तरह से व्यासानंद के चारों तरफ बगले बनकर लोग खड़े हैं। लेकिन हम बगला को नहीं देखते, हम चारों तरफ गुरु महाराज को देखते हैं कि ये सब तरफ से
हमारी सहायता करने के लिए खड़े हैं। सतगुरु गुरु सेवो करी है सहाय अनेका। सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज के इस वाणी को पढ़कर आप लोग निश्चिंत हो जाए। करी है सहाय अनेका। यही राम सबरी सिखा है, गुरुपद पंकज सेवा, जो तुम्हारी अनेक प्रकार से सहायता करेंगे। ऐसे सदगुरु के चरणों की सेवा करना सबरी